पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेडुसा आजाद होने के बाद सोंगबाली के ऑर्डर्स को फॉलो करने के बजाय उल्टा उसी के ऊपर अटैक करते हुए उसे मारने लगती है, जो देखकर सोंगबाली काफी ज्यादा डर जाता है। अब मेडुसा सोंगबाली के ऊपर एक जानलेवा अटैक कर देती है, पर तभी लीवांग बीच में आते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यह देखकर सोंगबाली को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह सोचने लगता है आखिर लीवांग इस जगह पर मेरी जान क्यों बचा रहा है। तभी लीवांग बोलता है तुम्हें इस जगह पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने यहाँ पर मेडुसा से तुम्हारी जान इसीलिए बचाई है क्योंकि मैं तुम्हें अपने ही हाथों से मारना चाहता हूँ। और अब लीवांग अपने ब्लड लाइन स्पिरिट को बाहर निकालते हुए उसका यूज करके मेडुसा के सिर को पकड़ते हुए उसे नीचे जमीन पर पटक देता है। तभी मेडुसा अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए लीवांग के पीछे पहुंच जाती है और अब वह लीवांग के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करती है, पर उसी वक्त लीवांग अपने डेमोनिक स्पीयर को बाहर निकालते हुए मेडुसा के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी मेडुसा उस जगह पर कई सारे चेन फॉर्मेशंस बनाते हुए लीवांग को स्पिरिचुअल चेन से बांध देती है। दूसरी ओर एक जगह से इंजर्ड हालत में पड़ा सोंगबाली यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह मन ही मन सोचने लगता है यह दोनों यहाँ पर कुत्तों की तरह आपस में फाइट करते रहेंगे, तो मुझे इस मौके का फायदा उठाते हुए वॉइड सुप्रीम के इनहेरिटेंस को हथिया लेना चाहिए। यह सोचते हुए वह इनहेरिटेंस की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी लीवांग उसके सामने आते हुए उसके हाथ के ऊपर अपना पैर रख देता है। यह देखते ही सोंगबाली के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है आखिर तुम अब तक इस जगह पर जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो यहाँ पर मर जाना चाहिए था। यह सुनते ही लीवांग हंसते हुए बोलता है क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि मेडुसा मुझे यहाँ पर मार सकती है। यह सुनते ही सोंगबाली जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वह नोटिस करता है कि मेडुसा की बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। तभी लीवांग बोलता है क्या तुम इस जगह पर मेडुसा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। और अब लीवांग अपने पास से मेडुसा की इंजर्ड सोल को बाहर निकालता है जिसे उसने कैप्चर करके रख रखा होता है। और अब लीवांग बोलता है सच कहूँ तो मैं भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे लगा था कि मेडुसा से फाइट करने में मुझे यहाँ पर मजा आएगा, पर मेडुसा मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा कमजोर निकली, इसीलिए यह मेरे एक ही अटैक में मेरे कंट्रोल में आ गई। यह सुनते ही सोंगबाली काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है मेडुसा एक पागल मॉन्स्टर थी, तो आखिर तुम यहाँ पर कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसे अपने कंट्रोल में कैसे कर सकते हो, आखिर तुम हो कौन। तभी लीवांग मेडुसा को अपने कैद से आजाद कर लेता है और बोलता है मैंने मेडुसा की सोल को यहाँ पर रिफाइन कर लिया है, जिस वजह से मेडुसा अब मेरी स्लेव बन चुकी है। यह सुनकर सोंगबाली को और भी बड़ा झटका लगता है और अब इस वजह से उसका फॉर्चून पॉइंट काफी तेजी से नीचे आने लगता है। तभी लीवांग उसके हाथों से वॉइड सुप्रीम के इनहेरिटेंस को ले लेता है और अब वह वॉइड सुप्रीम के कंकाल की ओर आगे बढ़ता है और अब वह उस इनहेरिटेंस का यूज करते हुए वॉइड सुप्रीम के सोल को अवेक करता है, जिससे वह कंकाल उठकर वहां पर खड़ा हो जाता है और अब वह बिना लीवांग की ओर देखे वहां पर बोलने लगता है मैं जानता हूं कि हजारों मुसीबतों का सामना करने के बाद तुम इस जगह तक पहुंचे हो, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, पर तुमने यहाँ पर आज तक जितना स्ट्रगल किया है टाइम आ गया है तुम्हें उसका फल मिलने का। मेरे इनहेरिटेंस को पाने के बाद तुम्हारी पावर असीमित रूप से बढ़ेगी और फिर इस पूरे वर्ल्ड में तुम्हारा सामना कोई भी नहीं कर पाएगा। तभी उसकी नजर लीवांग के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वह हैरान हो जाता है और बोलता है आखिर तुम कौन हो, तुम तो मेरे सक्सेसर नहीं हो, आखिर मेरा सक्सेसर सोंगबाली कहाँ पर है। तभी लीवांग बोलता है आखिर तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा इनहेरिटेंस टोकन मेरे पास है, तो शांति से अपने इनहेरिटेंस को मेरे हवाले कर दो। तभी पीछे से सोंगबाली चिल्लाते हुए बोलता है सीनियर मैं इस जगह पर हूँ और आपके सामने जो पर्सन खड़ा है वह एक धोखेबाज है, उसने मुझे यहाँ पर इंजर्ड करके मुझसे आपके इनहेरिटेंस टोकन को छीन लिया है। तभी लीवांग बोलता है इनहेरिटेंस टोकन यहाँ पर मेरे हाथ में है, इस हिसाब से इस इनहेरिटेंस का हकदार मैं हुआ, तो चुपचाप से अपने वॉइड सुप्रीम की इनहेरिटेंस मेरे हवाले कर दो। पर वॉइड सुप्रीम लीवांग को अपना इनहेरिटेंस देने से मना कर देता है और अब वह एक फॉर्मेशन बनाते हुए लीवांग को उस जगह पर कैप्चर करने की कोशिश करता है, पर लीवांग पलक झपकते ही उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वॉइड सुप्रीम समझ जाता है कि लीवांग एक डेमोनिक कल्टीवेटर है, जो देखते ही वह गुस्से में बोलता है मैं भले ही आज अपने इनहेरिटेंस को इस जगह पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा, पर मैं एक डेमोनिक कल्टीवेटर के हाथों अपने इनहेरिटेंस को नहीं जाने दूंगा। यह बोलते हुए वॉइड सुप्रीम लीवांग के ऊपर अपने स्पिरिचुअल पंच से अटैक करता है, पर लीवांग एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है।
तभी वॉइड सुप्रीम उस जगह पर पावर ऑफ वॉइड का यूज करते हुए एक पोर्टल बनाता है और अब उस पोर्टल के अंदर से दो काफी ज्यादा पावरफुल डिस्ट्रक्टिव लेजर्स निकलकर बाहर आते हैं जो वहां पर लीवांग का पीछा करने लगते हैं। अब लीवांग इधर उधर भागते हुए उन दोनों लेजर्स को डॉज करने लगता है। तभी एक दूसरे पोर्टल के अंदर से एक मीटियोर निकलकर सीधा लीवांग के ऊपर आकर गिरता है, पर लीवांग उस मीटियोर को डिस्ट्रॉय करते हुए वहां से बाहर निकल जाता है और अब वह वॉइड सुप्रीम के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, पर वॉइड सुप्रीम काफी आसानी से अपने स्पिरिचुअल पंच का यूज करते हुए लीवांग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह वॉइड लाइट से लीवांग के ऊपर अटैक करता है। अब वह वॉइड लाइट लीवांग को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और अब वह उसे अपने साथ लेकर वॉइड पोर्टल के अंदर जाने लगता है, जो देखकर वॉइड सुप्रीम हंसते हुए बोलने लगता है, वॉइड स्पेस एक क्योटिक वर्ल्ड है और उस जगह पर जाने के बाद तुम कभी भी वहां से बाहर नहीं निकल पाओगे और तुम जैसे डेमोनिक कल्टीवेटर्स यहाँ पर इसी तरह की दर्दनाक मौत डिजर्व करते हैं। तभी लीवांग अपने डेमोनिक स्पीयर का यूज करते हुए वॉइड लाइट को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके अंदर से बाहर निकल आता है और अब वह काफी तेजी से वॉइड सुप्रीम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वॉइड सुप्रीम अपने स्पिरिचुअल पाम से लीवांग को रोकने की कोशिश करता है, पर लीवांग काफी आसानी से उसके स्पिरिचुअल पाम को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह वॉइड सुप्रीम के ऊपर अटैक करते हुए सीधा वॉइड सुप्रीम के दो टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वह वॉइड सुप्रीम के इनहेरिटेंस को भी वहां पर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब सिस्टम लीवांग को कांग्रेचुलेट करते हुए बताती है कि लीवांग ने यहाँ पर वॉइड सुप्रीम के इनहेरिटेंस को रिफाइन करके सोंगबाली के पूरे फ्यूचर को बर्बाद कर दिया है, जिस वजह से सोंगबाली का फॉर्चून पॉइंट अब 0 हो चुका है और इसके रिवॉर्ड के तौर पर लीवांग को 315 लाइफ पॉइंट मिलते हैं। यह सुनकर लीवांग काफी ज्यादा खुश होता है। तभी उसकी नजर सोंगबाली के ऊपर पड़ती है जो वहां से घिसकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लीवांग बोलता है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? अब तक यहाँ पर हमारा हिसाब किताब बराबर नहीं हुआ है। यह सुनते ही काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह रोते हुए बोलने लगता है, ब्रदर लीवांग, मुझसे यहाँ पर गलती हो गई, मैंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। यह बोलते हुए वह लीवांग के पैरों को पकड़कर वहां पर रोने लगता है। साथ ही साथ वह लीवांग को मारने की भी प्लानिंग कर रहा होता है और अब वह अपने पास से एक डैगर बाहर निकालते हुए लीवांग के ऊपर सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी लीवांग उसे खुद से दूर फेंक देता है और अब वह अपने डेमोनिक स्पीयर से अटैक करते हुए सोंगबाली को जान से मार देता है और अब सोंगबाली के मरते ही उसे 200 लाइफ पॉइंट और 400 मेरिट पॉइंट मिलते हैं। साथ ही साथ उसे एक गोल्डन ट्रेजर बॉक्स भी मिलता है। अब लीवांग उस ट्रेजर बॉक्स को ओपन करता है तो उसे उस बॉक्स के अंदर से एक टुकड़ा वर्ल्ड सीड का, साथ ही साथ अपना मेमोरी फ्रेगमेंट भी मिलता है। अब लीवांग जैसे ही अपने मेमोरी फ्रेगमेंट को वहां पर एब्जॉर्ब करता है, उसके सिर में काफी तेज दर्द होने लगता है और अब थोड़े ही टाइम में अपर वर्ल्ड की कुछ मेमोरीज उसे वहां पर याद आ जाती है। अब उन मेमोरीज को देखकर लीवांग हंसते हुए बोलता है, तो अब टाइम आ गया है अपर वर्ल्ड में वापस लौटने का। उस जगह पर मेरी फियांसे मेरा इंतजार कर रही होगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें अपर वर्ल्ड में लीवांग की फियांसे डोंगयान को दिखाया जाता है, जो कि एक पेड़ के नीचे सोई हुई होती है। तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और अब वह गुस्सा होते हुए बोलने लगती है, लीवांग, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और अब हमें पता चलता है कि डोंगयान की सोल अभी अभी रिग्रेस होकर टाइम में पीछे आई है। वहीं पर रिग्रेस होने के बाद डोंगयान लीवांग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वह लीवांग को जान से मारना चाह रही होती है। अब हमें डोंगयान के बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है। डोंगयान की फैमिली इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पर उसकी फैमिली के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही डोंगयान के फादर ने लीवांग के साथ उसकी एंगेजमेंट को तय कर दिया था, जिस वजह से वह लीवांग की होने वाली वाइफ है और तो और वह यहाँ पर लीवांग से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। पर ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से आज से कुछ सालों पहले लीवांग कहीं गायब हो गया और जब वह अपर वर्ल्ड में वापस लौटा तब सभी लोगों को पता चला कि लीवांग इतने सालों से लोअर वर्ल्ड में कल्टीवेशन कर रहा था और अपर वर्ल्ड में वापस लौटते ही लीवांग ने डोंगयान से शादी की, जिससे डोंगयान बहुत ही ज्यादा खुश थी और तो और फ्यूचर में उसने लीवांग के लिए पता नहीं क्या कुछ किया। पर एक दिन अचानक से लीवांग ने सभी लोगों के सामने उसे डेमोनिक कल्टीवेटर घोषित कर दिया, जिससे अपर वर्ल्ड के सभी लोग डोंगयान के खिलाफ हो गए और फिर लीवांग ने सभी लोगों के सामने डोंगयान को वहां पर एग्जीक्यूट कर दिया। और जब डोंगयान मरने वाली थी तब लीवांग ने उसके पास आकर उसके कान में धीरे से कहा, मरने से पहले मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, इस जगह पर रियल डेमोनिक कल्टीवेटर तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। और तुम यह सोच रही होगी कि आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों मारा, क्योंकि तुम्हारे पास एक होली बोन है
और जब तक तुम जिंदा रहोगी तब तक। मुझे वह होली बोन नहीं मिल सकता है, पर तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से वह बोन खींचकर बाहर निकाल लूंगा। और तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे फैमिली के बचे खुचे सभी मेंबर्स को भी जल्द ही तुम्हारे पास भेज दूंगा। यह बोलते हुए ली वांग डोंगयान का सिर काट देता है और तभी डोंगयान की सोल रिग्रेस होकर टाइम में पीछे आ जाती है। अब प्रेजेंट में मौजूद डोंगयान यह सभी बातें याद करते हुए सोचने लगती है, मैं टाइम में पीछे आ चुकी हूँ और मुझे पता है कि फ्यूचर में ली वांग इस जगह पर क्या करने वाला है। वह मुझे मारकर मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो मुझे यहाँ पर कुछ भी करके ली वांग को ऐसा करने से रोकना होगा। और इस जगह पर ली वांग को रोकने के लिए पहले मुझे मेरी बॉडी के अंदर मौजूद होली बोन को एक्टिवेट करना होगा, जिससे मैं यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकूं। और इस जगह पर पावरफुल बनने के बाद मैं ली वांग को अपने ही हाथों से मारूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली वांग जाओ सुआन और सांगुआंग को अपने द्वारा क्रिएट किए गए सेक्ट की जिम्मेदारी सौंपकर वान ज़ेंग के साथ अपर वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी सांगुआंग का एंसेस्टर उस जगह पर आ पहुंचता है और अब वह बोलता है, यंग मास्टर, आपके फादर काफी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द मेरे साथ चलिए। यह बोलते हुए वह अपने फ्लाइंग शिप को चालू करते हुए हेवेंस गेट के रास्ते अपर वर्ल्ड में आ पहुंचता है। अब सांगुआंग का एंसेस्टर ली वांग को अपने साथ लेकर ली फैमिली के गेट पर पहुंचता है, पर तभी वह देखता है कि उस जगह पर कोई भी ली वांग को वेलकम करने के लिए खड़ा नहीं होता है, जो देखकर वह सोचने लगता है आज यहाँ पर यंग मास्टर आने वाले हैं। इस बारे में सभी लोगों को पता था, तो आखिर यंग मास्टर को वेलकम करने के लिए इस जगह पर कोई खड़ा क्यों नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली फैमिली के कुछ एल्डर्स अपने फैमिली के यंग डिसाइपल्स को लेकर ली वांग के फादर के पास आ पहुंचते हैं। यह देखते ही ली वांग का फादर बोलता है, आखिर आप सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आपको इस जगह पर कोई काम है? अभी एक एल्डर आगे आते हुए बोलता है, पैट्रियार्क, आप अब इस जगह पर बूढ़े हो चुके हो और तो और आपका बेटा ली वांग एक यूजलेस ट्रैश है, साथ ही साथ पिछले कई सालों से उसका कुछ भी अता पता नहीं। इसीलिए हम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर यह फैसला किया है कि हम अपने लिनिएज के अंदर से ही ली फैमिली के अगले पैट्रियार्क को चुनेंगे। तभी ली वांग के फादर बोलते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अभी भी यहाँ पर जवान हूँ और तो और मैं अभी अपने प्राइम में हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अभी रिटायर होना नहीं चाहता हूँ। आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हो और अगर आप सभी लोग यहाँ पर मेरे खिलाफ बगावत करना चाहते हो तो फिर मैं यहाँ पर इसके लिए भी तैयार हूँ। यह बोलते हुए ली वांग के फादर अपनी पावर को रिलीज करते हैं। अब उस पावर प्रेशर से उन सभी एल्डर्स के डिसेंडेंट्स दूर जाकर गिरते हैं। तभी एक एल्डर अपनी पावर को रिलीज करते हुए ली वांग के फादर को इंजर्ड कर देता है और बोलता है, तुम्हारा बेटा ली वांग एक यूजलेस ट्रैश है। अगर ली फैमिली का अगला पैट्रियार्क वह बन जाता है तो हमारी ली फैमिली की बची खुची इज्जत भी पानी में मिल जाएगी। तभी उस जगह पर ली वांग आ पहुंचता है और अब वह बो डाउन करते हुए अपने फादर को ग्रीट करता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।